अमित, गुड मॉर्निंग। जलदीप जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। कुछ स्टडी आज हुआ है आप? पीसीआर सभी लोगों ने देखा अभी कितना कैसे चल रहा है? सभी लोगों ने थोड़ा ऑप्शन ओरेकल में देखा है, थोड़ा सा कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, किस तरह का क्या था ना। चलो ठीक है। ठीक है, 2 मिनट में है। जलदीप जी, आपका थोड़ा सा व्यू बताइए। मैंने एक्चुअली दो ट्रेड करके कैरी किए थे, उसको बुक किया जस्ट एंड नया ट्रेड कोटक में लिया है। ओके। अभी कोटक का ट्रेड कंटिन्यू है मेरा विद सेम स्ट्रेटेजी, क्लोजिंग अबव अपर बोलिंजर बैंड। ओके। तो एपीएम कॉल ऑप्शन लिया है 1700 पे। हाँ, चलिए। अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे के कंसोलिडेट होता है तो अगेन और ऊपर जा सकता है। ये व्यू जो हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ से निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, है ना। सो सर एक्चुअली निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का कारण यही था। निफ्टी काफी चल चुका है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अभी पेंडिंग है, मतलब ये रैली चलना अभी। हाँ हाँ, ये तो ठीक। दैट दैट इज द रीजन कि 2 दिन से मेरे जो भी ट्रेड लेता हूँ बैंक निफ्टी में या बैंकिंग स्टॉक्स में ही लेता हूँ। हाँ, इसमें आपका जो हमने डिस्कस किया था, जो नया है वो नहीं है, बाकी जो डाउ थ्योरी का कोरिलेशन के साथ आप देख सकते हैं निफ्टी ने ज्यादा उछाल दिया है। वहां पे बैंक निफ्टी थोड़ा प्रीवियस व्यू के हिसाब से जितना बढ़ना था उतना बढ़ा नहीं। उस है ना, उसका रीजन भी है। हमारा जो बैंकिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं, बाकी डॉलर का व्यू के साथ बात कर सकते हैं। सो हाउएवर हमने डाउ थ्योरी में देखा कि दोनों जब इंडेक्स कोरिलेट होना चाहिए, तो इस कंडीशन में अगर ये बुलिश है तो जिसमें थोड़ा चांस ज्यादा है। अब गिरेगा तो बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरेगा, व्हेरेस निफ्टी ज्यादा गिरने का करेक्शन का चांस है। यहाँ पे एक आरबीआई का जो है ना, वो भी एक इशू है, जो आरबीआई का रेट का डिसीजन, वो भी एक इशू है। ठीक है। अभी और कौन कौन ज्वाइन किए हैं? निकुंज, श्रेनिक, अमित, कोई ट्रेड लिया है आपने? नहीं सर, अभी नहीं लिया है। ओके। बीरेन? सर सर मैंने एक ट्रेड लिया है, मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड लिया है। निफ्टी लिया है पुट 16,300 की। 16,300 का लिया है पुट। हाँ सर, 110 रुपए में। हाँ, ये टेम्पररी जो है ना, आपको जैसे अभी 10 बजे तक आपको 10 या सवा 10 तक आपको थोड़ा रिवर्सल में आपको प्रॉफिट दे जाएगा, या उसके बाद करेक्शन अगर थोड़ा सा होता है तो देर इज ए चांस। क्योंकि कल का भी एक्सपायरी है, वो भी एक कंटेंट है, बट ये ऑलरेडी है, तो आप थोड़ा सा रिवर्सल आप देख सकते हैं। बट आइडियली देखा जाए तो जिस लेवल में आप लिया है, वो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली अभी एक ही कैंडल में प्रॉफिट दे देगा। हाँ सर, बस वही वेट ही कर रहा हूँ। मेरा मेन टारगेट ही रहता है कि दिन का 10 पॉइंट चाहिए मुझे ऑप्शंस पे, बस उससे ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। हाँ, तो आप जैसे ट्रेड का अगेंस्ट में जाते हो ना, तो ये भी है ऑल टाइम हाई, तो ये प्रोबेबिलिटी बनता है टॉप में उन्होंने पुट लिया है। ठीक है ना। सो उससे आपको थोड़ा सा जैसे आउट ऑफ द मनी का लिया, जैसे इन दी मनी का लोगे ना, तो आपका जो शॉर्ट टर्म टारगेट जल्दी मिल जाएगा, जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस जल्दी दीप ने किए होंगे। इन द मनी है सर, 16,300 है। पुट लिया है ना आपने? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सही है सही है। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली सभी लोगों को जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स उसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा रहता है, बट स्टिल एक जो करेक्शन जो है ना, उस हिसाब से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है।
ये वरुण एंड अंकुर जो आपके लिए है कि कभी भी ऐसा शॉर्ट टर्म में काम करेंगे, इन दी मनी में काम करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। यार एक्चुअली अगर किसी को बोलना ही है तो यही बोल सकते हैं कि ओटीएम कॉल पुट कभी लेना ही नहीं चाहिए, एक्सेप्ट एंड अनलेस उसको हैच करने के लिए ले रहे हैं तो। हाँ हाँ, वो तो है, हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो उसके लिए। होना ही नहीं चाहिए। मतलब अब तक ओटीएम पे इतने पैसे डूब चुका हूँ मैं कि बता नहीं सकता। हाँ नहीं, मैं फिर भी उसमें आपको प्रीमियम करना है तो वन जो है ना एट द मनी के आसपास जो है ना फर्स्ट ओटीएम जो है, दैट इज अ हाँ, मैक्सिमम आप ले सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मतलब उसका डेल्टा मिनिमम 0.5 के आसपास चाहिए, उससे कम डेल्टा वाला कोई काम का ही नहीं है। फिर इंडेक्स चलता रहेगा या अंडरलाइन चलता रहेगा और ऑप्शन वही का वही रह जाएगा हाँ हाँ हाँ, ट्रू। और मेल जल्दी होगा वो। हाँ हाँ, तो वो आपको, बट उसमें है कि आपको रिस्क एंड रिवार्ड उसी हिसाब से मिलेगा। हाँ, प्रॉफिट भी ज्यादा लॉस भी ज्यादा है, वो रिएक्ट जल्दी करेगा डेटा की वजह डेल्टा वजह से जल्दी करेगा, ट्रू। ठीक है, तो आपका ये जलदीप जी, आप लैपटॉप में हैं? से। जी सर। हाँ, आपका अपना चार्ट थोड़ा दिखाइए। जस्ट ए सेकंड। जो भी करते हैं एनालिसिस, मैं उनको बोलता हूँ अपना चार्ट दिखाओ। ठीक है, सो उसी हिसाब से वो अपना व्यू देंगे। तो आपको भी इस तरह का देखना है। यहाँ पे मैंने बोला कि कोई ये एडवाइजरी नहीं। कोटक बैंक का चार्ट है। हाँ जी। एक्चुअली कल ही ये ट्रेड लेना था लेकिन कल दो पोजीशन खड़ी हुई थी, लाइक एक्सिस एंड बैंक निफ्टी दोनों ही कैरी किया था, मैं परसों से ही कैरी किया था। तो ड्यू टू शॉर्ट ऑफ पॉइंट कल कोटेक नहीं ले पाया। लेकिन ये जो एक रेंज है उसका उसका एक तो ब्रेकआउट था फर्स्ट थिंग, और आज फटाफट फर्स्ट कैंडल में ट्रेड लेने का रीजन अपर वॉलिंजर बैंक का ब्रेकआउट। हम्म जनरली ये कहता है कि क्लोजिंग पे मतलब रूल क्लोजिंग का है, बट इतनी लॉन्ग वीक के बाद अगर कैंडल ठीक चल रही है तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये क्लोज ऊपर ही करेगा। वो थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करने से अंदाजा लग जाता है कि ये ऊपर ही क्लोज करेगा। तो ट्रेड अभी मेरा ये कंटिन्यू है। दैट इज द थर्ड कैंडल, मेरा टारगेट है 1720 का, 1720। हाँ और ये कैंडल भी अगर ऊपर क्लोज करती है तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। लाइक 1700 का कॉल ऑप्शन लिया था, मैंने लिया था कुछ 33 पे, अभी है उसमें 10-11 पॉइंट मिल रहे हैं। बट अगर ये कैंडल की अपर वॉल्यूम बैंक के ऊपर क्लोज करेगी तो मैं ट्रेल करूंगा इसको। हाँ हाँ लाइक बैंक निफ्टी फोन में है, हर चीज चल रही है, तो ट्रेलिंग से जितना ज्यादा मिल जाए उतना। हाँ, तो बट देयर इज ए स्टॉप लॉस चांस। कॉस्ट पे, लाइक 33 में कॉस्ट, तो 34 या 35 का स्टॉप लॉस लगाऊं, हाँ। ज्यादा ऊपर नहीं। एक रिट्रेसमेंट में ले जाए ऐसा स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। हम्म। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये भी है और हाँ, और कोई स्टडी है वॉच लिस्ट में? सर मैं तो कैरी एक्चुअली एक्सिस में बैंक निफ्टी दोनों ही कैरी किया था, वो जैकपॉट लगा दोनों ही ट्रेड। तो और कुछ देखा ही नहीं एक्चुअली, कोटक कल का लेना था वही वॉच लिस्ट में था बस, फर्स्ट रेट कोटक ही लिया सीधा। हाँ हाँ, ठीक है, सो ये एक्चुअली जो स्ट्रेटेजी आपका जो है ना, उसी फोकस करेंगे, कम ट्रेड मिलेगा बट अच्छा ट्रेड मिलेगा। यस सर, और मिल जाता है सर। मतलब दिन में एक दो जैसे ट्रेड आराम से मिल जाते हैं, रोज मिल जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो हमें ये देखो अल्फा बाई वाला भी सपोर्ट कर रहा है। क्या ब्रेकडाउन देता ही है मार्केट, आजकल हाँ की मार्केट जनरली ऐसे नहीं होता, दैट्स ट्रू, बट आजकल कोई ना कोई देता ही देता हाँ हाँ है। अब कोटेक अगर थोड़ा कोटेक का व्यू और देखे ना तो डेली चार्ट में अगर देखे ना सर, हाँ कोटक आफ्टर कॉल रेंज में था, ये 4 दिन से उसे ट्रेंड रिवर्स किया है। हाँ हाँ अब तक देखिए तो कोटक पूरा डाउन ट्रेंड में था, लाइक नीचे नीचे आ रहा था, ये बॉटम लगा और अभी 4 दिन से थोड़ा सा ट्रेंड उसका रिवर्स हुआ है। तो उम्मीद ये था कि 20 EMA टेस्ट करने जरूर जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो 20 EMA या 50 EMA से रेजिस्ट करके वापस आएगा। और अगर कंटिन्यू करना है तो उसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। अभी के लिए तो दिख रहा है कि यार 20 है, अगर ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट और भी बड़ा आएगा उसका, लाइक 1800 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट है।
अगर 20-50 दोनों ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है आज हम्म डेली चार्ट में, एंड बैंकिंग सेक्टर का इकलौता बैंक था जो नहीं चला था। हम्म काफी दिन से साइडवेज था ना, ब्रेकआउट हुआ तो वो निकला है। साइडवेज टू डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। वो कुछ कर नहीं रहा था इन शॉर्ट। आरएसआई भी उसका जैसे ये कैंडल पे देखिए तो उसका आरएसआई भी अबाउट 60 है, लाइक 75 का आरएसआई है। तो 60 से ऊपर जितना है उतना ज्यादा बेटर है मोमेंटम। चलो ठीक है, तो ये अपना जो स्ट्रेटेजी आपने बॉलिंजर बैंड एंड ब्रेकआउट, मोस्ट प्रोबेबली ये आपके लिए अच्छा है। आप जितना भी एक्सपीरियंस के साथ ये खुद का आप, जैसे मैंने आज मैसेज भी किया था कि यू बिकम योर ओन एडवाइजरी। यस सर, ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा हाँ हाँ, ट्रू है। तो दिस इज अल्टीमेट कि जितना भी आपने पढ़ाई किया उसके अंदर से आपने ये जिस्ट निकाला कि ये दो तीन स्ट्रेटेजी मेरा है। जिसका मैंने एक एक्चुअली पीपीटी देना भूल गया, मैं आज कोशिश करता हूँ आपको दूंगा, तो उस फॉर्मेट में उसको सेव करके रखिए चीजों को। है। ठीक है, स्क्रीनशॉट रखते रहिए, मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने तीसरा कुछ ट्राई नहीं करता। हाँ हाँ, नहीं ट्रू है, कुछ करने के जन आप अपना, मैं जैसे बोला हूँ, एवरीबॉडी सभी को अपना ट्रेड सेटअप करना है। ट्रेड सेटअप के अंदर सर्टेन जो है ना पैरामीटर आपको देखोगा भाई इस तरह का है। ठीक है, तो कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का हम उसको प्रॉफिट ले सकते हैं, वो प्लान आउट करना है। चलिए ठीक है, और कुछ है क्या आपके पास, तो क्लोज कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए। सर न्यूज में बता रहे थे अभी जैसे कैलकुलेशन के हिसाब से निफ्टी 16,350, तो ये जो कैलकुलेशन टारगेट रखते हैं कि अभी 16,350 है इसका टारगेट हाँ हाँ हाँ, कैलकुलेशन, वो कैसे, मतलब क्या बेस है, किस बेस पे डिसाइड करते डिसाइड आप ये सकते हो, आप एक तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसका रिवर्सल है ना, फिबोनाची रिवर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो आपने बताया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसका रिवर्स करोगे तो रिवर्स ग्राफ दिखाएगा। आप डेली वीकली में आप अगर ये लगाओगे बॉलिंजर बैंड, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा देगा, जो अपर बैंड का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वो भी आपको देगा, दैट इज द ऑथेंटिकेटेड टूल जो कि हम इसको यूज कर सकते हैं टारगेट के लिए। एक तो रहेगा रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है, फिबोनाची में जैसे रिट्रेसमेंट का रिवर्स लगाते हैं ना, तो रिवर्स लगा के आप कर सकते हो, और यू कैन गो फॉर द बॉलिंजर बैंड, और अपना ट्रेंड लाइन जो है उसको लेके ले सकते हो सपोर्ट, बट इतना ऑथेंटिकेटेड और नहीं मिलेगा। तो हम लोग जनरली वो दोनों एस्पेक्ट करके वो टारगेट एंड रिस्क रिवार्ड के साथ देखते हैं। तो जो बॉलिंजर बैंड का यूज सभी लोग करते हैं कि नॉर्मल बॉलिंजर बैंड जो है खाली स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रेकआउट के लिए करते हैं, बट अपर रेंज जो है उसको भी आप देख सकते हो, उसको डेविएशन बना दो, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एडिट करोगे तो उसमें आ जाएगा। हैं? ओके सर। ठीक है ना। और किसी ने कोई ऐसा लिया है और? सर अगर करंट कोई ट्रेड खाना हो तो क्या उठाए? कौन सा वाला? आरएसआई, निफ्टी का सर आरएसआई ऑलरेडी बहुत ऊपर चल रहा है, बहुत ऊपर है सर, 96 पे चल रहा है सर आरएसआई। नहीं, मैंने पहले बोला कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए शॉर्टकट में रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा, और हमें स्टॉप लॉस ज्यादा मतलब जल्दी लगेगा, टारगेट छोटा मिलेगा। हमारा ऑप्शन क्या है, 1:2 रेशियो, मैंने बार बार वो चीज बता रहा हूँ, हमें कभी भी ट्रेड लेना है। मैं दोबारा सबको फिर बता देता हूँ, लेट अस मूव टू बेसिक्स ओनली। बेसिक कैलकुलेशन में बार बार बता रहा हूँ आपका, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस 1:2 अगर रिस्क रिवार्ड है तो लेट अस गो फॉर ए ट्रेड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे मैंने ट्राई कर चुका है,
शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हुए, जलदीप जी भी यहाँ पे है, सब लोग जान चुके हैं कि हमें अगर काम करना है 100 रुपया प्रॉफिट, ठीक है, और हमें चाहिए 100 रुपया लॉस, क्या चाहिए आपको वो देखना है। अगर आप इस तरह का इसको दिमाग में बिठा लोगे, 100 लॉस होना चाहिए और मुझे ये 200 प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जितना भी स्ट्रक्चर है, आपका ट्रेड सेटअप है, सब आपको बेनिफिट देगा। अब उस कंडीशन में आप डिसाइड करो कि मैं कौन सा ट्रेड लूं। आप यहाँ पे लेट अस एनालाइज, ठीक है। सो इसको एक बार करके आप बैंक निफ्टी निफ्टी किसकी बात कर रहे हैं? सर निफ्टी की सर। हाँ, निफ्टी की बात करें। मैं कौन सा मिनट टाइम फ्रेम आप पसंद करते हैं? आपका कितना फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं, वो मुझे बताइए। 3 मिनट सर। हाँ जी। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा एक लॉगिन करता हूँ। अभी भी 96.96 आ रहा है सर। और ऑप्शन ओरेकल में भी अगर सर मैं देखूं, मैंने बजाज कल भी मैंने शॉर्ट करा था, आज भी शॉर्ट करा था। हाँ हाँ मेरे तो 2 दिन प्रोसेस ही हो रहे हैं। पीसीआर को देखता हूँ मैं, हाँ और उसी की मैं ट्रेड लिया। पीसीआर तो काम ही नहीं कर रहा। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक चीज बताऊं सर, अगर आप बुरा नहीं माने तो। सर मैं 100% सर सीखने के बैठे। कैसा है ना, जहाँ तक मेरा थिंकिंग है ना, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है मतलब बुलिश है, तो मेरे को कोई चीज भगवान की आगे बोल देना कि इसको शॉर्ट करो, ये नीचे जाएगा ही जाएगा, तो बुलिश मार्केट में शॉर्टिंग वाले आइडिया छोड़ ही दूंगा, इग्नोर ही करूंगा। इतने भी सिग्नल दे दे लाइक रिटर्न में, मतलब सीधी भी रिटर्न में दे देना, तो बुलिश मार्केट में मैं बेरिश ट्रेड लूंगा ही नहीं करूँ। जी सर मैंने एंड उल्टा उससे, अगर बेरिश मार्केट है तो कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखे मैं उस बाई ट्रेड में जाऊंगा ही नहीं। समझ में आएगा तो नहीं करूंगा, लेकिन ट्रेंड से उल्टा कोई भी ट्रेंड नहीं सर। लेकिन अगर मैं जैसे बजाज हो गया, आईटीसी हो गया, और रिलायंस, मैं इसमें 3 का वर्कआउट करता था। हाँ तो तीनों काम मैंने मेरी भी नीति, मैंने लिखा, मैं सिर्फ 3 स्टॉक्स को ही डीलर वर्क कर रहा। नहीं वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, 3 स्टॉक में या 5 स्टॉक पकड़ के करना है ना, वो बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली। आपको उस स्टॉक का मतलब हर मूवमेंट आपको पता है कि कैसी मूवमेंट में वो स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, उसका मैक्सिमम अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट हर चीज पता होती है, तो लिमिटेड स्टॉक में करना तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अभी हाँ ये हाँ, तो ये डिस्कशन जो है ना, इसे वेरी इफेक्टिव है, ये लॉन्ग रन में आपको बड़ा काम देगा, क्योंकि अंकुर साहब, जलदीप जी भी काफी ओल्ड ट्रेडर हैं, और आप ये बोल सकते हो ही हैज इन्वेस्टेड lakhs ऑफ रुपीज फॉर ट्रेनिंग। करेक्ट सर। तो ब्रैकेट में मैं ट्रेनिंग को लॉस कर देता हूँ कि मैं उसको नहीं नाम लेना चाहता हूँ। जो भी हाँ उनका एक्सपीरियंस है वो उनका ट्रेनिंग है, मैं ये समझता हूँ। सर मैं तो बात ऐसा लगा, आज मैं साधक हो चुका हूँ। मैं पिछले 3 दिन से मिलना रहा हूँ। ठीक है ना, तो लेटस सेम चीजें, जिसको जो अंकुर आपका भी एक्सपीरियंस है आप शेयर करो, जलदीप जी का एक्सपीरियंस, अमित का है, जो भी सब लोग हैं। जैसे अभी श्रेनिक बोला कि टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, किसी ने एक चीज को नहीं देखा कि बलिंजर बैंड में भी हम टारगेट निकाल सकते हैं। आप समझो, यहाँ पे बलिंजर बैंड 1 मिनट में कितना दिखा रहा है? स्क्रीन विजिबल नहीं। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं सर। अभी आ गया? अभी आ गया। आप बहुत सारे ट्रेंड, आप अलग अलग चीजें देख रहे थे, अभी देखिए बलिंजर बैंड का अपर टारगेट 307 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी सर। इस तरह का आप जितना भी आप करो, इसमें मैं क्या है ना, जितना भी है दिस इज ऑल कैलकुलेटेड। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, यहाँ से मीन पोजीशन से ये डेविएट करके 307 तक जा सकता है, देयर इज ए चांस।
अभी सभी जो बोल रहे थे ना कहाँ तक हम डिसाइड करें, क्योंकि न्यूज में दे रहा है 300। तो यू कैन ऑल्सो, दिस इज 1 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी अगस्त फ्यूचर। तो ठीक है। मैं तो सीरियल करना रह गया वो क्वेश्चन। हाँ जी। बात करते करते कौन ट्रेड करना रह गया, वो एग्जीक्यूट हो गया। ओहो। नहीं नहीं और ठीक है। हम्म, ट्रेलिंग तो खाली टारगेट ऑलमोस्ट आ गया, 1717 का हाई लगा है उससे। हाँ हाँ। 20 का टारगेट है सब। ये जलदीप जी, इसको भी आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, हाँ बॉलिंजर मैं बैट्स। करता हूँ सर। मैं करता हूँ सर, जैसे स्विंग हाई लो लेते हैं ना, ऐसा बॉलिंजर बैट का जो अपर डिविजन लोअर डिविजन है वो भी टारगेट के जैसे काम करता है। ठीक है, तो हमें जो ऑथेंटिकेटेड टूल है उसको यूज में लाना है। हाँ, इधर हुए ये, अभी क्यों काफी दिन से देख रहे हो, बट ये मैं 1 मिनट चार्ट में हूँ। ठीक है। हमें फिर उसके बाद क्या है ना, हमें डेविएशन देखने के बाद मैं फिर डेली चार्ट में चला जाऊंगा। डेली चार्ट में अपडेट नहीं हो रहा है। ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, ब्रेकआउट जैसे। हाँ नहीं, वो है, हमें डेविएशन देख के हमें करना है। ठीक है। सो इसी हिसाब से आपको मतलब जो टारगेट भी आप निकाल सकते हो। जैसे 1 मिनट का हमको कंसोलिडेट बता रहा है, आप डेली में भी कंसोलिडेट बता रहे हैं। 1 मिनट में देखो, अभी कंसोलिडेट मतलब ये अटेन सटन ब्रेकआउट हुआ है और वहां के बाद इसी पोजीशन में है, यहाँ पे डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर इसको साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। और डेली में भी सर ये ऐसा ही बता रहा है। हाँ, मैं डेली चार्ट में यहाँ क्यों खोल नहीं रहा हूँ, देखता हूँ, या डाटा स्लो हो रहा है। हाँ, तो ये इसी टाइप का है, डेली चार्ट में अवेलेबल है, इसीलिए ये नहीं दे रहा है। हाँ, चार्ट में पहले जैसे ब्रंच था ना, इसीलिए ये थोड़ा सा, ये मैं दूसरे में खोलता हूँ। हाँ, सेम है इसका। सेम देखोगे तो ये यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है। सो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि कभी भी हमने देखा कि अप ट्रेंड हुआ, कंसोलिडेट हुआ, अगेन इट इज गोइंग ब्रेकआउट, तो ये इसका मतलब ये अपना एक जगह बना लिया इस लेवल में। ठीक है। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि कल एक्सपायरी है। ठीक है। एक्सपायरी का डे का जो पहला मूवमेंट है, उसको हम थोड़ा संदेह मतलब सस्पिशियस मूव समझ सकते हैं। इट्स अ वेरी रियल ट्रूथ, आपको कहीं पढ़ाई में नहीं होगा, बट मैं आपको बोलता हूँ, ये मुझे फंसाने के लिए मूव तो नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क जरूर ट्रेड करने से पहले आपको लेना है, क्योंकि एक्सपायरी से पहले, क्योंकि काफी दिन से नहीं था और सब लोग वहां से सोच रहे हैं कि यहाँ से गिरेगा उठेगा, तो अभी ये आज हो सकता है 2 बजे तक पूरा ऊपर जाएगा, और 2 बजे के बाद जो गिरेगा, कल जो नीचे वाला जो नहीं सोचा होगा, कल वहां तक भी पहुंच सकता है। एक केस में बता रहा हूं। तो हमें उस लेवल में अपना टारगेट स्टॉप लॉस लेके रखना। अभी जा रहा है बुलिस, सो विल रन एज ए बुलिस, हम प्रॉफिट लेंगे, देन विल वेट फॉर सम टाइम। हाई ट्रेड, ओवर ट्रेड नहीं करना है इस समय सिचुएशन से। प्रॉफिट लिया, शांति से अपना प्रॉफिट को अच्छे से बचाओ रखो, फिर स्टडी में ध्यान दो, स्कैन करो, अलग अलग चीजें, जरूरी नहीं निफ्टी में करना है। हम दूसरा कोई स्टॉक में भी घुस सकते हैं और इसको वॉच करो। ठीक है। मतलब अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि अभी जैसे डेली चार्ट पे सर दिखा रहे थे ना, ये कितना श्रिंक है बॉलिंजर बैट। हाँ, जब ये श्रिंक होता है ना, उसके बाद में किसी भी साइड जो भी मूवमेंट देता है वो बड़ा मूवमेंट देता और ये कितना बढ़िया, देखो कितने दिन से, 1 महीना करीब लगभग हो गया। है। हाँ हाँ। ठीक है। जून से 18 जून के पास में ये जैन, आप इसको भी नहीं और थोड़ा करो, यहाँ से है 31 मई के पास 2 महीने 3 महीने से पूरे फैक्ट्री चल रहा पूरा है। थोड़ा सा ये लेवल ऊपर लिया था, फिर यहाँ से इस लेवल में चल रहा है और कंटिन्यूअसली एक 300 का रेंज में घूम रहा था। सो यहाँ पे मतलब ये, इसको क्या देखेंगे, जो जो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंटायर साइकोलॉजी। ठीक है। विकास क्या समझ में आता है, ये जो स्विंग देख के, इस लेवल का देख के।
है। अरे टेक्निकल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको नहीं दिख रहा है कि फनेल जैसा है, आपको दिमाग में तो वही बैठाना है आपको। यार टेक्निकल फंडामेंटल कुछ नहीं होता है, आपको समझना है, प्रेडिक्ट करना है चीजों को। मेरा फंडामेंटल नहीं हुआ, मेरा टेक्निकल नहीं हुआ, उससे क्या लेना देना। आपको पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या बोलना। ये देखो इस स्टेज का है, एक रेंज में है, ये रेंज से ये है, ये रेंज में है। अब ये फनेल जैसा बन गया, रेंज से निकल गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग इसी लेवल में थे, करोड़ों लोग। आप जितना ट्रेडर है समझो, कौन बाई कौन सेलेगा, आप सबका साइकोलॉजी मिल गया, ये समझ लो। टेक्निकल मत समझो, आज चालू हो रहा है आपका। सभी लोग समझ लो भाई, ये साइकोलॉजी का गेम है। सब लोग बोलने लो चलो बाई करो, भेड़ चाल है, बाई कर रहे हैं तो सब बाई कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में आप जैसे बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। ठीक है, पानी बह रहा है ऊपर के लिए तो ले जाओ, और थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट तो पकड़ना है, पकड़ के निकल जाओ, फिर बैठो। फिर जब नीचे का रुख करेगा, यहाँ से कभी देखोगे अभी यहाँ से चल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको कॉन्सुलेट दे के देगा। तो अब हमारा बाइंग है तो हम पुट में नहीं बैठेंगे, हम कॉल में ही बैठेंगे, या बाई करके बैठेंगे, फ्यूचर बाई करके बैठेंगे। तो आपको स्ट्रेटेजी कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो आप हम क्या कर सकते हैं। जैसे 16,246 चल रहा है, 255 में एक फ्यूचर बेचेंगे, 265-70 में फ्यूचर बेचेंगे, उल्टा करके रखेंगे। अभी 3-4 ऊपर से सेल 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 करके रखेंगे। अगर इस तरह का आप लग रहा है कि नहीं 300 जाके वापस आ सकता है, तो हम 270 से एक ट्रेड डाल के रखेंगे, 280 से 290 से ट्रेड डाल के रखेंगे। तो ऊपर जाएगा, टच करेगा, नीचे आ जाएगा। या तो अभी भी आप यहां से बाई करो, छोटा सा टारगेट के लिए, फिर ऊपर जाएगा, फिर दोबारा बाई कर सकते हैं। दिस इज ए पोजीशन जहां पे आपका ट्रेंड के साथ हम बैठेंगे। तो ये अभी कंडीशन की दिया है कि हमें ये बुलिश है। ठीक है। और एज पर पुटकल रेशियो क्या है, लोग बाइंग हमारा, जैसे अभी पुटकल रेशियो में खोलता हूं, पुटकल जैसे जब भी ऑप्शन ओरेकल खोलोगे, उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना, सो जो डाटा आपको लेटेस्ट मिलेगा, नहीं तो पुराना डाटा दिखाएगा। अभी एनएससी से जो भी थोड़ा 2-3 मिनट डिले है। ये सिर्फ बैंक निफ्टी का काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखो 1.51 किसका था अभी। ठीक है ना, ये अभी है निफ्टी का जो है ना, ये क्या। मैं इतना हायर पीसीआर मुझे याद नहीं है बैंक निफ्टी में लास्ट में कब देखा था। हाँ, देखो हमें सुबह देखा था 1.7 की तरफ, उसके बाद होके 1.51 आ गया। तो इसमें क्या दिख रहा है, नजर क्या लग रहा है, 1.717251 अभी चल रहा है। तो इसको हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पीसीआर कम हो रहा है। 1.72 था सुबह ओपनिंग के टाइम, मैंने जो पोस्ट किया था 71 था, अभी 0.51 हो रहा है। तो इंटरनली क्या हो रहा है, बहुत पुट बढ़ रही है। पुट राइटर, कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है। तो इसके, अब इसी टाइप का हमें, मैं सुबह का बैंक निफ्टी का नहीं देखा था, बैंक निफ्टी किसी ने देखा था। सुबह बैंक निफ्टी किसी ने देखा था, पुटकल रेशियो 2.42 था सर, सुबह देखा था। कितना था। 2.42। हाँ मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट 15 मिनट्स की। ओके, तो हो सकता है वन इतना बहुत बड़ा हो भी सकता है। और मैं तभी बोल रहा था ना, मेरे को याद नहीं लास्ट में बैंक निफ्टी में इतना चले है। 1.42 होगा, 2.42 नहीं होगा, 1.42 होगा। मे हाँ, इतना बड़ा वेरिएशन मतलब बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाएगा। करेक्ट है। तभी आई वो सरप्राइज था कि इतना होता नहीं है जनरली लाइक। नहीं नहीं नहीं, और इतना नहीं होगा। इसमें से कम इतना हो गया तो मार्केट दिखा देगा वो चीज़। ठीक है, तो स्टिल अभी एक इस लेवल में है। और ओके, और किसी ने कोई स्टॉक को लिया है अल्फा बाई में, या आरएसआई को लेके, हेकिनासी को लेके। सर मेरे को एक डाउट। हाँ हाँ बोलिए। सर एसएल मेरे से प्रॉपर नहीं लग पा रहा है, जैसे कि मेरा एसएल टच हो रहा है वैसे, यानी वो क्या बोलते हैं, मैं एसएल पे लिया है, एसएल हिट हो गया मेरा, मैं पोजीशन निकाल ली, वैसे ही अगले दिन से स्टॉक अच्छी मूवमेंट देना और टारगेट आ जाता है। आप एक सर बार स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर हाँ करो, फिर सर। डिस्कस करते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है ना, स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ना।
नहीं सर, वाइफ की थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो हमेशा यही सोच के ट्रेड करता है कि मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा ऐसा आएगा ही आएगा, हमेशा जिस लेता हूँ उससे उतना ही होता है, उसके दिमाग में कैसा चलता है, कितनी बात वो करता है ना। हाँ, फिर जल्दी भैया मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था देखो, जैसे कि उस दिन अच्छा मूवमेंट किया था, ब्रिटानिया लिया था कहीं इस पे मैंने 61 कहीं इधर सर ट्रेड लिया। हाँ, फिर उसके बाद मेरा टारगेट था ये कि यहाँ पे सर देखो एक रेजिस्टेंस मेरे को लग रहा है फेस कर सकता है। नहीं इसका आप समझो, आप एक बात समझो, इसका ट्रेंड क्या है? इसका ट्रेंड सर बियरिश है। आपने क्या तो किस तरह का ट्रेड लिया था? कौन सा ट्रेड लिया था? मैंने सर ऐसे सोचा था कि देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज को 50 अच्छा क्रॉस किया है, हाँ, और यहाँ पे मेरे को एक लग रहा था कि इतना डाउन साइड मूवमेंट आया ना, और उसको यहाँ पे सर उस 1 डे के चार्ट देखोगे ना, हाँ, तो इसमें दोनों साइड से जैसे कि ट्रेंड लाइन टाइप भी जा रहा था, जैसे कि सर ड्रॉ करके बताऊँ ये वाला। आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो। हाँ सर कर दो। अच्छा, ठीक है, अब इसमें क्या चल रहा है? इसमें अभी तो एक पैटर्न ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, हाँ, और ओवरऑल ट्रेंड ऐसे देखना है तो एक फ्लैग एंड होल्ड बना तो रहा है सर, बट अभी ब्रेक नहीं कर रहा है। नहीं ब्रेक तो नहीं कर रहा है, बट अभी हमें जनरली ये इस लेवल में जो आपका स्टॉप लॉस ये ऑलरेडी आप देखा जाए सर्टेन मूवमेंट के बाद ये साइडवेज जैसे एक चैनल में फंसा हुआ है। सो आइदर वे चैनल ब्रेकआउट जब तक नहीं होता, अपने चैनल जो बड़ा चैनल है ना वो ब्रेकआउट नहीं होगा तो छोटा टारगेट देगा, बड़ा टारगेट नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे आपने वो लिया है, आप ओवरऑल थोड़ा बड़ा टाइम और थोड़ा सा जूम आउट करो। हाँ, और थोड़ा अब यहाँ से देखो आपको क्या विजिबल आ रहा है? ऐसे साइडवेज ही जा रहा है मूवमेंट, पर डाउन साइड जा रहा है पूरा। हाँ, तो हमें अगर ट्रेंड हमारा क्या मैंने बोला, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो यहाँ पे बुलिश नहीं देके ओनली बियरिश लेगा जब तक ट्रेंड अंटिल अनलेस ट्रेंड इज रिवर्स। आपको मैं आपको खाली जस्ट जो डाउ थ्योरी का जो प्रिंसिपल है, लास्ट प्रिंसिपल है, we will continue the trend until unless the trend reversal has been confirmed, ये है। तो उस कंडीशन में हमें शॉर्ट में बैठना था जब तक कंफर्मेशन बुलिश का नहीं बनता है। तो बार बार मैं बोलता हूँ ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो इसीलिए आपका थोड़ा बट टारगेट दिया था आपने, स्टडी के हिसाब से छोटा टारगेट दिया था। सो प्राइमरी ट्रेंड बड़ा टारगेट देगा, सेकेंडरी ट्रेंड छोटा टारगेट देगा, ये भी हमने डिस्कस किया था, है ना? सो हमें छोटा टारगेट लेके निकल जाना था। वहां 1:2 सेकेंडरी में नहीं लगेगा, 1:1 लगेगा सेकेंडरी ट्रेंड में। नहीं सर, इसमें मेरा जो ट्रेड का था ना, तो देखो एग्जैक्ट मेरा यहाँ पे एसएल था, और यही एग्जैक्ट में निकल गया। हाँ, तो मैं अभी वही बात कर रहा हूँ, आपका जहाँ एसएल है ना, एसएल से 0.1%, 0.5% नीचे रखो, आपका जो है वहां से रखो नीचे। अब इस एसएल का जो है ना, ये जो कैंडल बनता है ना उसका, हाँ, और थोड़ा सा नीचे रखो। और हाँ, तो ऐसा करके थोड़ा सा 10 पैसा 20 पैसा या 2-3 रुपया नीचे रखो आपका, ये प्लान करो और ये टारगेट हिट होने का चांस नहीं रहेगा। कैंडल की वीक के लिए जगह पूरी छोड़ दो भाई, वंश कैंडल की वीक्स के लिए। हाँ। अच्छा, तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे टारगेट ये एसएल रखिएगा। नहीं उसके भी, हाँ, जो वीक्स है ना उससे भी थोड़ा सा नीचे और जाओ, 2 पैसा 2 रुपया 1 रुपया जो भी आपका स्टडी के हिसाब से थोड़ा, सो देयर इज ए चांस ये नहीं हिट होगा। मैंने तो सर कैसे ऐसे रखा था कि यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है इस जगह पे, हाँ। और यहाँ पे तो इसने ट्रेंड लाइन डाल तो मेरे को क्या था कि इस जगह से ये बाउंस बैक करेगा, यानी इधर से, तो बट इसने थोड़ा उसने नीचे दिया। उसमें आपका एक स्ट्रैटेजी, इसमें एक स्ट्रैटेजी काम करेगा, वंस एक ट्राई करो डबल एंट्री स्ट्रैटेजी। डबल एंट्री। तो स्टॉप लॉस के बाद एंट्री करोगे और सेकंड स्टॉप लॉस विल बी एंटायर स्टॉप लॉस। यहाँ पे होगा डबल एंट्री विथ सेम क्वांटिटी, उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका इतना जो मेहनत है ना, डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री में बच जाओगे।
अगर मान लो वहाँ एक्सेल हीट हो रहा है सर, तो वापस अगर वापस मेरे ट्रेड पे आ रहा है, जैसे कि इसने यहाँ पे कैंडल बनाई थी bullish, हाँ तो वो वापस ट्रेड ले सकते हैं सर। आप ट्रेड लो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अच्छे से आपने स्टडी किया है सो गो विथ ए डबल एंट्री स्ट्रेटजी। फर्स्ट स्टॉप लॉस विल बी योर सेकंड एंट्री। हाँ, सर एक उसका एग्जांपल दो सकते हो, डबल एंड प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है। ये जल्दीप जी बताएंगे। जल्दी भैया। बस जैसे ब्रिटानिया का ही चार्ट था ना, हाँ, उसी चार्ट में अगर देखिए आपकी बाइक क्या प्राइस पे थी, मेरी थी यहाँ पे यानी ये कैंडल पे 63461 पे थी। और आपका स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस मेरा इधर था 3389 के आसपास था इधर। वहाँ आपका स्टॉप लॉस है ना 3389, 3461 पे एंट्री। हाँ सेकेंड एंट्री आपकी होगी जो आपका स्टॉप लॉस है ना, हाँ और लाइक 429 अभी कर्सर जहाँ है, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 3380, मतलब थोड़ा सा नीचे है, लाइक जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस। हाँ क्या फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री से आपकी बाइंग एवरेज नीचे आएगी फर्स्ट थिंग, और स्टॉप लॉस तो उसके एकदम नजदीक ही है, जो सपोर्ट लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे। अब देखो जहाँ आपका स्टॉप लॉस लगाया है ना 3392, हाँ, 2 या 3 कैंडल की दिख उससे नीचे जा रही है। यहाँ पे लगा सकते सब। और जो टारगेट मेरा ये था उसको आप कंटिन्यू कर सकते हाँ, इसको कंटिन्यू करोगे। हैं। इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा हो जाता है। फर्स्ट 12 एंट्री से कितना बढ़िया हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंट्री से सेकेंड एंट्री लोगे तो आपका एवरेज प्राइस काफी नीचे आ जाएगा, वही। और डबल एंट्री से स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा आपका। रिस्क रिवॉर्ड भी इसमें 12 का आ रहा है। नहीं नहीं, रिस्क रिवार्ड बढ़ेगा क्योंकि आप पुराना को कंट्रोल में नहीं ले रहे हो। ओके, परफेक्ट टारगेट अचीव कर लिया 1721। बहुत बढ़िया है। ओके सर, ये डाउट। तो ये और वो आपको जो सपोर्ट आ रहा है ना उससे थोड़ा सा नीचे रखो, मतलब उसका कोई फिगर ही नहीं है, लेकिन सपोज 1000 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है ना, तो स्टॉप लॉस 990, 992, 993 ऐसे कुछ होना चाहिए। लाइक हाँ तो पूरे गाँव को पता है कि ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना है ब्रिटानिया, वो पूरे गाँव को पता है। आप एक काम करो, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो, उसके नीचे स्टॉप लॉस के लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। क्या सर, नॉर्मल लाइन के नीचे? डॉटेड जो सपोर्ट आपने रियली पढ़ा है ना, उसके नीचे एक हाँ डॉटेड लाइन बनाओ, डॉटेड कर दो उसको। ये आपका स्टॉप लॉस होगा जो टच नहीं कर रहा होगा। ये सेल रहेगा। हाँ, तो ये क्या है, चांस ऑफ, देखो एसएल तो हम लगाएंगे बट चांसेस हिट नहीं हो, हिट हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, अभी अभी आ रहा है आवाज। हेलो। हाँ, वो डॉटेड लाइन जो रहेगा, स्टॉप लॉस जो है, वो हम कोशिश करेंगे कि कोई स्पाइक में ना जाए। लेकिन कभी कभी होता है जो स्पाइक आता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, इसीलिए हमने वहां पे डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री का फंडामेंटल लगाया है। ओके सर। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो प्लान कर सकते हैं उसको। ओके सर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, फिर मैं कंबाइन नहीं तो सिंगल एंट्री डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री जो है वो कैसे होता है वो मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो कल डबल एंट्री नहीं, कैसे। फिबोनाची में फिर डाउट, जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं फिबोनाची, हाँ, तो हमको ये स्विंग लेना होता है कि ये स्विंग? नहीं नहीं, अभी देखो इसमें सबसे बॉटम कौन सा है, आप फिबोनाची निकालो, हाँ, ड्रॉ करो, फिबोनाची लाओ। क्या सर? फिबोनाची लेफ्ट हैंड साइड चारों जो है ना वहीं से आएगा ना, जो चार लाइन है ना ये, हाँ। नहीं वहां मत करो, मैं ये करो, मैं बता रहा हूँ, हाँ वहां रखा ना, उसके ऊपर टॉप कौन सा है अभी, इमीडिएट टॉप। ये। हाँ, मैग्नेट ऑन करो, मैग्नेट, और वहां रख दो, हाँ मैग्नेट ऑन करो, कॉल जब भी स्टडी दोगे ना मैग्नेट ऑन करना है, और टॉप में लेके रखो, रख दिया। हाँ, और यहाँ पे नीचे भी बटन हो गया, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट को एक्सटेंड कर दो। अरे नहीं नहीं, एक्सटेंड ऐसे नहीं होगा, सेटिंग में जाओ फिबोनाची का, सेटिंग कहाँ पे मिलेगा सर? यहाँ पे? क्लिक करो ना, उसी में होगा, सेटिंग में जाएगा, प्रॉपर्टी, हाँ उसी में प्रॉपर्टीज में जाएगा।
सेटिंग में जाओ। हाँ, एक्सटेंड लाइंस लेफ्ट एंड राइट। अरे वो नहीं नहीं नहीं, स्टाइल में एक्सटेंड, हाँ, एक्सटेंड राइट लेफ्ट। एंड राइट। ओके। ठीक है। हाँ, ओके करो, ऐसा मत करो। हाँ, हो गया ना? हाँ अभी आपका टारगेट आ गया सब। हाँ। तो उस हिसाब से देखो, ये डबल एंट्री आपका जो स्टॉप लॉस देखो हिट नहीं हुआ उस कंडीशन में। तो सर अभी अपने को कैसे पता है कि फिबोनाची में यहाँ से सर यहाँ से स्विंग लेगा, जैसे कि इसमें 786 से लिया है, इसमें तो बहुत सारे लेवल्स है ना सर, तो वो अपने को कैसे परसेंटेज है ना, predict- देखो 0, 23, 38, 50, 61, ये सब है ना अलग अलग, हाँ 78। तो उस परसेंटेज में चांसेस है, उसको हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो। तो यानी यहाँ पे जो 0.36 है, मैं उसके चांसेस है कि इतना पॉइंट अगर हो सकता है, यहाँ पे इतने ही चांसेस है उसके, हाँ, तो जनरली वो इतने। जो 50% से नीचे 61% है, वहां से भी दैट इज ए चांस कि वहां से आके घूम जाने का चांस ज्यादा है। आप देखो 61 के पास कितने बार टच किया है। यहाँ पे तो स्विंग में ही निकल गया था सर, है ना? बट हाँ यहाँ पे एक आया था। हाँ तो ऊपर जाके वहां से आके रिट्रेस करेगा, इसका मतलब। और जिस टाइम फ्रेम में काम करोगे, विंडो में जहां दिखेगा वही उसी को आपको लेना है। जिस फिर पुराना डाटा को नहीं देखेंगे उस हिसाब से। तो इस स्विंग में इसमें है। तो सर इसमें अपने को स्विंग का हाई लगाना होता है कि बॉडी का हाई लगाए नहीं सर? नहीं, स्विंग का हाई टॉप जो रहेगा पूरा पूरा हाईएस्ट हाई, ओके सर। तो वहां से आपको हो जाएगा ये एक्टिविटी। आपको फिर उसको आप नहीं चाहिए तो जैसे स्टडी खत्म हो गया तो आप उसको हाइड कर दो। ठीक है। तो साथ साथ में ये आपको रिट्रेसमेंट इज ए ऑथेंटिकेटेड टूल, जो आप खुद कर रहे हो ना, इसमें आपका सबसे ये ऑथेंटिकेटेड टूल है। ओके सर। ठीक है। ठीक है। तो अभी आपका ये हो पाएगा। अभी स्टॉप लॉस और ये सब चीजें थोड़ा सा कल मैं आपको डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री समझाऊंगा फिर। ठीक है। ओके। और किसी ने कोई ट्रेड लिया है अभी? हर्ष? हाँ सर, HDFC में। HDFC? करो, स्क्रीन शेयर करो। यस। बंक्स देख रहे हो, सभी लोग कर रहे हैं जैसे ये बंक्स बोल रहा है, देख रहे हो? ठीक है, धीरे धीरे करके करना है जितना चले। बट आपको जो है ऑप्शन में और चीजें जो भी देख रहे हो, अल्फा बाय सेल देखा है, सब देखो। वैसे थोड़ा सा फ्री होके ना इनको थोड़ा गाइड करना। ठीक है ना? आप एक सिस्टम में ऑन कर देना, उसमें उनको दे देना, समय दो थोड़ा सा। ठीक है? और लेने की कोशिश करो। सब लोग हैं यहाँ, सब सबको हेल्प करेंगे, मैंने ये बता रखा है। जिसको पूछोगे वो कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। ट्रेड चल रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करना, बट हाँ थोड़ा तो, क्योंकि उन्हें आपको बताने में भी इनको नॉलेज होगा। मैं यहाँ पे भी देखो सबको पूछ रहा हूँ। ठीक है? सो लर्न, हेल्प ईच अदर एंड लर्न टुगेदर। ठीक है? चलिए। सर हाँ, बोलो। सर यहाँ पे मैंने 2634 पे मैंने एंट्री किया था। ओके। अ, यहाँ पे 2634, हाँ और मेरा मैंने टारगेट रखा था इनिशियल 2650। हाँ। उसके बाद मेरा टारगेट ट्रेल करके मैंने उसका ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया 2658। वेरी गुड। वो मेरा हिट कर गया, इसलिए मैं निकल गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप प्रॉफिट में निकले ना। हाँ सर, 24 पॉइंट में निकला। चलो ठीक है। ठीक है, तो इस लेवल ट्रेलिंग करके चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। यस सर। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई है अभी? सर एक एशियन प्रिंट का है मेरे पास, हाँ, बताओ। मैंने पेपर ट्रेड किया है हाँ, इसमें। कोई बात नहीं, दिखाओ ना, दिखाओ। सर स्क्रीन शेयर। हाँ, करो। सर मेरा इसमें क्या बोलता है, जैसे कि ये कब से हायर आईसी बनाते हुए था, यहाँ पे थोड़ा 30 मिनट्स पे देखेंगे तो सर देखो यहाँ पे आया हायर आईसी बनाता हुआ जा रहा है। हाँ हाँ। सर मेरा ऐसा है कि यहाँ से कल अगर थोड़ा गैप थोड़ा सा नीचे खुला होता तो मैं बाय करता, पर वो मेरे टारगेट से फिर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने बाय करने का नहीं सोचा। तो हाँ यहाँ पे सर मेरा यहाँ पे एसएल था, और भी आपने सिखाया तो थोड़ा थोड़ा लो कर देते।
हाँ लो कर दो, नहीं तो वहां पे डबल एंट्री लो। हाँ हाँ, और आपने यहाँ तक का टारगेट लिया था मैंने। हाँ, अगर चल मान लीजिए रहा आपको 100 क्वांटिटी लेना था तो 50 क्वांटिटी में एंट्री करो और 50 क्वांटिटी नीचे रखो एसएल के पास। है। ओके सर। क्योंकि इतना मेहनत के बाद आपने स्टडी किया है ट्रेंड देखने के लिए, सो जनरली ऐसा ही होता है। अच्छा ट्रेड जो बनाते हो ना, एसएल लग जाता है आपका, तो उसमें हाँ डबल एंट्री करोगे तो एसएल का चांस थोड़ा कम होगा। हाँ, रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, हाँ। बट आपने क्या किया, क्वांटिटी को आधा कर लो। जहाँ 100 क्वांटिटी लेना था, 10,000 लेना था, 5,000 लो और 5,000 नीचे रखो। ओके सर। तो ये मेरा यहाँ पे एसेट एनालिसिस है, यहाँ पे 106 पॉइंट पे डाटा अपसाइड मूवमेंट टेस्ट है। हाँ, और और एक अगर चीज मुझे हमने हायर आपको, हाइस बनाएगा तो हाँ थोड़ा बन सिखाया एक था ना ट्रेलिंग एसेट। आपका जो है, जैसे जैसे अच्छा ट्रेड बनाते हो ना, कभी कभी बड़ा कैंडल बन के निकल जाता है, बट वो ट्रेड आपके लिए अच्छा है। सो आप फिर नीचे वेट करो रिट्रेसमेंट के लिए। नीचे से फिर जैसे 68% उसी कैंडल में जैसे रिट्रेसमेंट देता है, गोल्डन रेशियो जो है 61 पॉइंट समथिंग, उस कंडीशन में आप 50% एंट्री करो और एसएल के पास 50% एंट्री रखो इस कैंडल में। जो देखो, इसको 61% करीब रिट्रेसमेंट लिया है। यहाँ पे यहाँ से लगाओ फिर हाँ क्या? हाँ हाँ, वहां से लगाओ। एक्सटेंड कर आप देते हैं। मैग्नेट नहीं लगा रहे हो ना, इसीलिए वो दिक्कत हो रहा है आपको। मैग्नेट लगाओगे तो इसका बेनिफिट क्या है, और सीधा पकड़ेगा टॉप को जहां पे भी छोड़ोगे, कैलकुलेशन हाँ। सही रहेगा, ठीक है। सो जैसे ही 61 देखो उसके आसपास अगर आएगा, 50%, 61%, 50% को तो टच किया है, तो 51% में आपको 50% एंट्री करो ओके। और स्टॉप लॉस के बाद 50% का लगा के रखो। ओके, अगर और नीचे आते तो यहाँ पे एंट्री और कर एंट्री करे तो सकते हैं। आपका इतना मेहनत से इतना दिन से स्टडी कर रहे हो, ये खराब नहीं जाएगा। ओके सर। और मैंने वेट किया था, यहाँ से वेट किया था यहाँ हाँ, तक के लिए। तो आपने 3 दिन वेट किया समझो, ठीक है, तो ट्रेड हाथ से निकल जाए तो बड़ा कैंडल आपको नुकसान नहीं देगा, आप उससे रिट्रेसमेंट से काम करेंगे जब। वही सर, इतना बड़ा कैंडल बन जाता है ना, फिर कॉन्फिडेंस चला जाता है कि सब प्रॉफिट बुक तो करेंगे, सबने यही सोचा हाँ, तो होता है। आप नीचे से जाओ ना, इसीलिए बोला कि उसमें फिर आपका क्या है ना, बिग कैंडल के साथ 50% फास्ट एंट्री, स्टॉप लॉस के बाद डबल एंट्री, आप समझो बिग एंट्री कैंडल के साथ डबल एंट्री स्ट्रेटेजी लगाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो इसको नोट करके अपना ट्रेड सेटअप में आप लिखते जाओ, ये कैसा करना है रियलिटी में जो हो प्रॉब्लम। हाँ सर। ठीक सर है। इसका रीजन मेरा ये था कि जैसे कि आरएसआई था ना, हाँ वो बुलिश इंडिकेट कर रहा था यहाँ से, और यहाँ से सर वो बियरिश देना स्टार्ट कर दिया था, बुलिश आरएसआई था, बुलिश रिवर्सल है यहाँ से। तो इसके लिए ये ट्रेड मेरा इनिशिएट किया था मैंने। आरएसआई का नीचे जितना बॉटम है उसको कनेक्ट करो, लास्ट 3 बटन जो है, ठीक है, और एक्सट्रीम लास्ट का जो थोड़ा ट्रेंड लाइन कोशिश करो, लास्ट, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दे रहा था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। सो ये भी आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा था, वही। ठीक हाँ है। सर। सो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी हम देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ऐसा करके आप कंफर्मेशन लोगे, बट इतना मेहनत के बाद स्टडी किया तो ट्रेड को जाने नहीं देना। तो इस तरह का हम थोड़ा ट्रेड में जो स्ट्रेटजी में भी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। तो ये ध्यान रखना है ट्रेड के लिए, तो 2 3 चीजें जब प्रैक्टिकल करोगे ना तब जाके आएगा इस चीज को। हाँ सर। चलो ठीक है। ठीक है, और हाँ बोलो कौन सा वाला। आईएफएल का किया है। आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड है। इसमें क्या किया, आई आई एफ, ओके, वेल्थ मैनेजमेंट। हाँ, इस 1508,
ओके, 1560 में एंट्री करके आपने लिया है 1500, कितना में लिया प्रॉफिट? अच्छा 45, यहाँ से जैसे नीचे आया अब यहाँ से एग्जिट कर गए। हाँ तो बट प्रॉफिट में रहे ना, तो ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर वेट करेंगे तो हमारा स्ट्रैटेजी बोल रहा है कि वीवेप के नीचे या आना चाहिए क्लोज, ठीक है। सो अभी आप अपने प्रॉफिट में निकल गए, ठीक है, अपना प्रॉफिट लेके निकल गए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट आप जैसे धीरे धीरे जैसे कर रहे हो ऐसे कॉन्फिडेंस है, एक स्टॉक लिया आपका 10,000 मान लो है, तो 2-2 हजार, 2,500 इसमें डाला और 5 स्टॉक में डालोगे, ठीक है। 1 लाख है तो हम 10 में डिवाइड करेंगे फिर डालेंगे, वो प्लान करके चलना है। शीतल आपने कुछ लिया आज? प्रॉफिट चल रहा है? ओके अभी लिया है ना, ओके ठीक है, तो यहाँ इसमें लिया है। ठीक है, इसको वॉच करना है क्योंकि जो कंडीशन है ना हमारा थ्योरी के हिसाब से हम जो करते हैं ना अल्फा बाई स्ट्रेटेजी के हिसाब से, इस कैंडल के ऊपर एंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो एनी आपने लिया है तो वॉच करो, प्रॉफिट में थोड़ा सा आएगा तो ऊपर हम निकल सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी जो भी आप फॉलो करोगे ना उसको आप पहले फॉलो करके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके आप देखो कि मुझे फायदा कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो जो आपको सुटेबल लगा वो आपका स्ट्रेटेजी हो गया, नथिंग टू वरी कि हमने क्या बोला है, वो जो आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकली वो बेनिफिट दे रहा है, सो यू प्लान इन दैट वे। अल्टीमेटली हमें 10 से 15 पॉइंट या 1%, 1.5% लेना है एक टारगेट में, 0.7% से मैंने बोला 1% टारगेट लेने के लिए जो आपको सुटेबल बन रहा है बनेगा। बट ये जो हमारा जो मैं जो बताया था ना उस कंडीशन में ये मैच नहीं हो रहा है आपका भाई, ठीक है। बट आप ट्राई करो कि आपने लिया है तो क्या हो, क्यों लिया, और एनालिसिस करो, फिर मुझे बताना लॉस लगा या प्रॉफिट लगा, ठीक है। और किसी ने लिया? आपने कुछ देखा? नहीं देखा, हाँ। ये लिया है, स्नेहा कुछ लिया है आपने? देख रहे हो? और ये हर्ष जैन, ओके हर्ष आपने, ओके। और किसी ने कोई ऐसा अलग से कुछ लिया है? कल हमने आफ्टरनून में क्लास में भी एक लिया था हमने शायद, कोई सिल्वर में हमने देखा था कल एक्चुअली। सिल्वर में कल हमने यहाँ पे प्लान किया था तो अच्छा मूवमेंट दिया। और किसी ने कोई कल का आज का कमोडिटी में कोई ये चेक देखा था? ऑप्शन में किस में लिया था? ऑप्शन, एक मिनट है मैं ऑप्शन का चार्ट निकल देता हूँ ना। हाँ तो कौन सा 16 का क्या लिया था? कॉल लिया था ना, कितने में लिए थे? 35 पॉइंट, कितना, कौन सा समय में लिया था? 9, ओके इसी के आसपास लिया था ना, यहाँ पे जो होगा ना इसके आसपास कहीं लिया होगा। हाँ तो आपने कितने में निकला? अच्छा ट्रेड चालू है आपका, ठीक है। इसको मैंने जैसे बताया ना अलग अलग टेम्पलेट में देखते हैं, लेट अस डू, ठीक है। आपने जो लिया है एक टेम्पलेट में हम देखते हैं, हेकेनासी सुपर ट्रेंड में हम देखते हैं। तो हेकेनासी सुपर ट्रेंड में बाई कब दिया था? सेम जो आपने जिस समय लिया था उसी के आसपास 10:15 के आसपास, यहाँ पे सेल बाई थोड़ा रहा, 10:49 जो आप लिए थे ना उस समय यहाँ पे बाई था, ठीक है, ठीक। यहाँ पे बाई दिया, फिर उसके बाद यहाँ से सेल होके यहाँ तक आया, फिर घूम फिर के फिर 10:15 में ऑलरेडी बाई दिया है, ऑलरेडी दिया है। तो ये आपका एक टेम्पलेट जो है ना आपको यहाँ से दिया बाय,
33 से दे के यहाँ तक गया है। 40 इतना भी नहीं पकड़ोगे, एटलीस्ट यहाँ से सेल से एग्जिट कराया आपको 46 में। ठीक है, तो जिसका टेक्निकल हो चुका है और मैंने जो बताया, दिस इज द टेम्पलेट। जिस टेम्पलेट में है कि ना सी सुपर ट्रेंड 1 मिनट चार्ट में ऑप्शन में भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको आरएसआई के साथ देखता हूँ, ठीक है, आरएसआई ऑलरेडी यहाँ पे सेल का दे दिया है, तो हमें एग्जिट कर जाना चाहिए था। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है आरएसआई, इसीलिए आप अपने हिसाब से देखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जिसने पढ़ा है उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, आप फिर आरएसआई मतलब आप पूरा नहीं समझना, क्यों ऑप्शन में कर रहे हैं, इसलिए 1 मिनट में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी सुपर ट्रेंड एंड नॉर्मल में जाएंगे। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड नॉर्मल में जाओगे तो ऑलरेडी ये बाइंग में है आपके हिसाब से। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ से अभी 35 से बाई दिया है, तो वहां से अभी पड़ा है ऊपर, सो ऑलरेडी 46 चल रहा है ये। तो ये आपको क्या है ना, यहाँ सेव कर सकते हो टेम्पलेट अलग अलग, जैसे मास्टर ट्रस्ट का मैं बताया सभी, जिसका जिसके पास है आप टेम्पलेट सेव कर सकते हो। तो ये आपको जैसे हेकिनासी करते हैं तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलता है, आप किस लेवल में है। जब बॉलिंजर बैंड जिसने पढ़ा है, आप देखोगे सेंट्रल जो है ना 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, तो वहां से इसको बाइंग बन रहा है। तो अभी ये सुपर ट्रेंड ने यहाँ बाइंग का ऑप्शन दिया है, बट हो सकता है नीचे अगर क्लोज देगा तो यहाँ से सेल होगा, बट अभी चल रहा है उसी हिसाब से। हाँ, तो होगा ही ना, तो आप कैरी करोगे तो रहेगा फिर, बट आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। और ऑप्शन में क्या है कि थोड़ा फास्ट स्टॉप लॉस हिट करता है। ठीक है, तो आपका जैसे 35 से अगर 45 हो गया, तो समझो आपका टारगेट से कितना 10 पॉइंट तो हो चुका है, और 35 का कितना परसेंट हो गया, 10 पॉइंट मतलब 30% के आसपास हो गया, तो उतना बहुत होता है। ये हमें टारगेट देखना है, हमें इमोशन में नहीं रहना है। ठीक है, ये ऑलवेज रिस्क रिवार्ड कैलकुलेशन टारगेट ये सब चीज आपको कैलकुलेट कर लेना है साथ साथ, फिर नीचे आएगा जब फिर ले लेंगे। वेट ऑप्शन में क्या है ना, जैसे जलदीप जी बोलते हैं लाइक ए फायर क्रैकर, हाथ में बारूद जैसे लगा के देखते हो ना, पकड़ा है, फेंकोगे नहीं, नहीं तो हाथ में फट जाएगा। क्यों जलदीप जी? बहुत बहुत सर। ठीक है, जैसे लगा। और सर वही एक रीजन है, कोटेक का अगर चार्ट देखिए 1730 का हाई लगा है, हाँ मतलब जितना प्रॉफिट मैंने लिया उससे डबल ही एग्जिट होता। हाँ लेकिन वही ऑप्शन पकड़ के नहीं रखना, पकड़ के नहीं रखना, और ट्रेडिंग में एसएल लगाना भूल गया, वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है ना। सो ये अभी इस सिचुएशन में आपको करना है, ऑप्शन में होगा तो हाँ, फ्यूचर में वेट कर सकते हो सभी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग हम वेट कर सकते हैं। बट ऑप्शन में हमें इस तरह का प्लान करके जो भी हमारा टारगेट निकल जाना, फिर उसको देखना नहीं, फिर एंट्री देखो। जो गतस्य सोचना नास्ति, आपने संस्कृत में चाणक्य श्लोक को सुना होगा, जो हो चुका है उसके लिए नहीं सोचना है, आगे क्या है वो सोचना है। लॉस हुआ है तो कैसे रिकवरी करेंगे, अच्छा ट्रेड में, जो ओवर ट्रेड में नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अब मौका आएगा तब एंट्री, मेरा कंडीशन आएगा तो लेना है। सिंस आप कैरी कर रहे हो, सुपर ट्रेंड अभी बाई में है, तो वेट फॉर ए बाई मूवमेंट। बट आपका एग्जिट प्लान बना के रखो, मैं कहाँ करूंगा अगर इस तरह का है। ये बॉलिंजर बैंड बीबी लगा सकते हो, इसमें नीचे क्लोजिंग देता है मूविंग एवरेज के नीचे, तो क्लोज कर जाऊंगा। ऐसा कुछ करके आपको क्यों एग्जिट प्लान के लिए कुछ ठोस प्लान बनाना पड़ेगा, कि मैं कहाँ एग्जिट करूँ, एंट्री करूँ। जैसे एंट्री प्लान करते हो ना, एग्जिट भी प्लान ऐसा करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज, इसके नीचे आया नहीं, यहाँ पे एक बार आया। ठीक है, तो ये तब तक ये सेल दे दिया था, अब तक बाइंग है, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा। बट ये क्या है कि 1 मिनट चार्ट में है ना, तो बहुत फास्ट एक्शन आपको लेना पड़ेगा, तो आप उस लेवल में नहीं है। आप अगर 5 मिनट में हो, तो 5 मिनट में थोड़ा सा शांति मिलेगा आपको, और इसमें 15 मिनट चले जाओगे, क्योंकि देखो अलग अलग है, 10 मिनट में जाओगे तो अलग रहेगा। ठीक है, 15 मिनट में जाओगे तो उसका कांस अलग है। सर सुबह जो आप लोग बॉलिंजर बैंड डिस्कस कर रहे थे ना, अगर किसी को श्रिंक बॉलिंजर बैंड का बेस्ट एग्जांपल देखना है तो एक बार ग्रैन्यूल्स 15 मिनट में खोल लीजिए। हाँ, मैं बेस्ट एक्चुअली चार्जर लेके आता हूँ, बैटरी चार्जर। आप तब तक स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं बंद करता हूँ, मैं मेरा बैटरी चार्जर लेके आता हूँ। जो बॉलिंजर बैंड श्रिंक होने के बाद बड़ा मोमेंटम देता है, वो हम लोग अभी सुबह डिस्कस कर रहे थे ना।
ये ग्रेन्यूल्स का चार्ट है, कब से न जाने एकदम नैरो बोलिंजर चल रहा था। ये आज की फर्स्ट ओपनिंग कैंडल, खैर बाहर क्लोजिंग दिया वो तो एक ट्रेड बनता ही था, बट बोलिंजर बैंड श्रिंक होने के बाद जो मूवमेंट आता है वो कैसे आता है, इधर साइड लाइक नीचे आएगा या ऊपर आएगा, किसी भी साइड आ सकता है, बट उसके बाद में जो मोमेंटम आता है वो काफी बड़ा मोमेंटम है। और इस तक पहुंचने के लिए सिंपल जो सर बताया था, एक स्कैनर रन किया, इसमें इतने 7 नाम है, अगर HDFC देखे तो वो भी ऐसे ही होगा। अगेन क्लोज अबाउट बोलिंजर बैंड, ये एक सिंपल चल रहा था, इधर आके थोड़ा सा मतलब दोनों साइड से श्रिंक हुआ एंड आज एक्सपायर। हाँ, इसका ना आप एक स्क्रीनशॉट जो है ना, कंडीशन का स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दीजिए, तो सब लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है सर। जो भी आपको अच्छा, जिसका जिसका जो जो भी स्किनर कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, सब अपना जो स्क्रीनशॉट उसमें डाल दो ग्रुप में। तो आप जो कर रहे हो अच्छा लग, जो कर रहे हो अच्छा हुआ है उसको डालो, कॉपी करके मत डाल दो कि आपने स्टडी किया है मुझे अच्छा लग रहा है, तो 2-3 लॉजिक के साथ डाल दो, तो बाकी लोग भी सीख पाएंगे। और चार्टिंग से बहुत फायदा आपको हो सकता है, समय बचेगा। मैंने इसलिए बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, शॉर्टलिस्ट करो स्टॉक को और अपना स्टडी लेके एंट्री एग्जिट करो, सिंपल, वही प्रैक्टिस करना है। बुक पढ़ाई स्टैंडर्ड ऑलवेज रहेगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है, वो रियलिटी आपको सीखना है अभी। ठीक है, तो अपना अपना स्टडी जो है अलग अलग प्लान करके हम कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली सभी को आज समझ में आया थोड़ा। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एनीथिंग, कोई कुछ किसी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा है तो इसी तरह का आपको प्रैक्टिस करो। जैसे वंस आपका स्टॉप लॉस का थोड़ा सा स्टडी करो, अगर वो आपको दिक्कत करेगा कल फिर डिस्कस करेंगे। कल मैं डबल एंट्री और ट्रिपल एंट्री का एक एक्सेल सीट आपको बताऊंगा और शेयर करूंगा, या आज शाम को शेयर कर दूंगा, जिसको जो पसंद है वो देख सकते हैं, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस सर। और किसी को ऐसा कोई ऐसा है तो बताओ, एनीथिंग, तो वी कैन वाइंड अप द सर सेशन। हाँ बोलो। सर हम अल्फा बाई जब यूज करते हैं हाँ, तब सिर्फ हम 15 मिनट की कैंडल बड़ी हो तब एंटर नहीं करेंगे। मैं इसलिए बोला ना, अगर उसको रिपेयर करना है तो बड़ा कैंडल है तो उसका हाँ 60% 50% नीचे जो है ना, वहां पे 50% फंड लगाओ। यस सर। उसका एक मॉडिफाई भरता है, अगर आप बड़ा कैंडल बनता है उसका 50% रिट्रेसमेंट में 50% फंड लगाओ, नीचे आएगा स्टॉप लॉस के पास एनदर और 50% फंड लगाओ, फिर कैरी करो ट्रेड को। ओके ऐसा कर सकते हैं हाँ, उसमें डबल सर। एंट्री पोजीशन बना लो, अल्फा बाय को थोड़ा मॉडिफाई कर लो। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि आपका ट्रेंड अच्छा पकड़ में आ रहा है बट उसको लुक जाने नहीं देना, तो डबल एंट्री में कर सकते हो। ओके ठीक है। ठीक है, आप लोग सभी लोग करो और एंड ऑफ द डे जो है आपका जो ट्रेड्स पोस्ट करो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द डे। चलो, बाकी बाय।